तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक सुमित व्लॉग में। आज हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की कामयाबी में होगी चंद्रयान 2 की भूमिका। जाने चांद की परिक्रमा लगा रहा ऑर्बिटर कैसे करेगा मदद। दोस्तों, हम बता दें कि चंद्रयान 3 की मिशन की कामयाबी में चंद्रयान 2 की अहम भूमिका होगी। इसरो के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने बताया कि चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर नहीं होगा और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही लैंडर और रोवर को जोड़ दिया जाएगा। ऑर्बिटर से आंकड़े इसरो को प्राप्त होंगे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी चांद की परिक्रमा कर रहा है। इसरो ने इस साल के आखिरी या अगले साल के शुरू में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। दोस्तों, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इसे अभी लॉन्च होने में अभी 3 साल लग सकते हैं। सिर्फ लैंडर रोवर होंगे। वैज्ञानिक ने बताया कि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर होगा। लैंडर को सीधे चांद पर उतारा जाएगा, जबकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर और लैंडर अलग हुए थे और चांद पर उतरते समय लैंडर क्रैश हो गया। इसलिए चंद्रयान 3 की योजना में बदलाव किया गया, जिसका ऐलान कर चुका है। ऑर्बिटर को जोड़ना चुनौतीपूर्ण। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में भी ऑर्बिटर और लैंडर का कार्य अलग अलग था। इनमें पेलोड भी अलग अलग थे। यदि लैंडर चांद की सतह पर उतर जाता तो इससे रोवर अलग होता और रोवर चांद पर चलकर आंकड़े एकत्र करता। ये आंकड़े ऑर्बिटर के जरिए इसरो के पास पहुंचने थे। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर के आंकड़ों को धरती पर भेजने के लिए ऑर्बिटर की ज़रूरत होगी। तब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को इससे कनेक्ट किया जाएगा। इसरो वैज्ञानिक ने कहा कि यह कामयाबी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑर्बिटर के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। 3 साल तक कार्यकाल बढ़ेगा। पिछले साल जुलाई में ऑर्बिटर लॉन्च हुआ था, तब इसका कार्यकाल 1 वर्ष निर्धारित किया गया था, पर अब इसे 3 साल तक बढ़ाना जरूरी है, तभी चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। अभी ऑर्बिटर के उपकरण सही कार्य कर रहे हैं। वह प्रोग्रामिंग में कुछ तब्दीलियां करके इसके बदलाव किया जाएगा। यदि ऑर्बिटर के उपकरण में खराबी नहीं आई तो इसे 3 वर्ष तक इस्तेमाल करने में इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, हम बता दें कि चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे अभी तैयार करने में कम से कम 3 साल और लग सकते हैं। नई दिल्ली से यह खबर आई है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग में अभी कम से कम 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि लैंडर, रोवर, रॉकेट और सभी पेलोड्स को बनाने और विकसित करने में समय लगेगा। एक्सपर्ट कमेटियों ने सिफारिश की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 को अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसमें कम से कम 3 साल का समय लगेगा। इसरो के विस्तृत सूत्रों ने बताया कि अगले साल तक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लैंडर, रोवर, रॉकेट और पेलोड्स को तैयार करने में कम से कम 3 साल का समय तो लगेगा ही। मीडिया में खबर चल रही है कि चंद्रयान 2 को नवंबर 2020 तक लॉन्च किया जा सकता है। हमने आज तक के संवाददाता से बात की तो उन्होंने कहा कि 12 सितंबर 2019 को ही बताया गया था कि चंद्रयान 3 मिशन कैसा होगा। इसरो के अहमदाबाद केंद्र स्थित एक उच्च पदस्थ सूत्र ने आज तक को बताया कि किसी भी नए पेलोड यानी उपकरण को ज़रूरत के हिसाब से बनाने के लिए कम से कम 3 साल की रिसर्च होती है। इसके बाद उसकी डिज़ाइन बनती है, फिर शुरू होता है डेवलपमेंट का काम। अगर
पहले से बने पेलोड का उपयोग भी करते हैं तो उसे फिर से बनाकर विकसित करने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। मान लें कि अगर चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 और रोवर में 2 पुराने पेलोड भी लगाते हैं तो इन सबको बनाकर विकसित करने में करीब 2 साल लगेंगे। इसके बाद इन सभी पेलोड को आपस में इंटीग्रेट करने में करीब 8 महीने 1 साल का समय लगता है। इसके बाद लैंडर रोवर को इंटीग्रेट किया जाता है, लेकिन बिना आर्बिटर के इन्हें अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए आर्बिटर भी बनाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आर्बिटर में कोई प्रायोगिक उपकरण न लगाया जाए, इसका उपयोग सिर्फ एक रॉकेट की तरह हो। ये भी हो सकता है कि कोई पेलोड निजी कंपनी या विदेश से मंगवाना पड़े, ऐसे में और समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि इसरो को किसी समिति ने चंद्रयान 3 को लेकर सिफारिश की है, लेकिन इस सिफारिश को इसरो पहले विज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ भेजता है। सभी जगहों से अनुमति मिलने के बाद मिशन के लिए पैसे का अलॉटमेंट होता है। इसके बाद शुरू होता है मिशन को आगे बढ़ाने का काम। तब भी इन सब में करीब कुल मिलाकर 3 से 4 साल तक समय लगेगा, तब कहीं जाकर चंद्रयान 3 के मिशन की लॉन्चिंग हो गई। दोस्तों, इसी तरह मेरे यूट्यूब पर बने रहिए, फिर लाऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।